टाइप नंबर थर्ड है, टाइप नंबर थर्ड। अब टाइप नंबर थर्ड में क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x इज इक्वल्स टू वी वाई, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब देखो डिफरेंशिएट करो इसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इक्वेशन कैसे देखेगी, तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है आपको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से। अब देखो एग्जाम्पल कैसे आता है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। ठीक है, अब एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सॉल्व आउट करो, क्या हो जाएगी, ये टर्म उधर निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो इक्वेशन दिखेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स वाई इंटू डी वाई। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट चेक करके देखो, एक्स की टर्म एक्स की तरफ, वाई की टर्म वाई की तरफ भी नहीं जाती है। टाइप नंबर सेकंड भी यूज करके देखो, एक्स प्लस वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप नंबर थर्ड यूज करना है। क्या बोला है मैंने, टाइप नंबर थर्ड की सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या बोला मैंने, पुट पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसे डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dv बाय dx, तो रिप्लेस कर दो dy बाय dx को, क्या रिप्लेस करोगे बच्चों आप, v प्लस x इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब y को क्या रिप्लेस करोगे, vx, तो हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स x इंटू वाई की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे बच्चों, vx। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन, अगर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा टू वी, तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, और यहाँ पे दिखेगा वन प्लस वी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय, सॉरी हाँ डी वी बाई डी एक्स, सॉरी ये v है, डी वी बाई डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये v है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन दिखेगी x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इक्वेशन हो जाएगी वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। अब x इंटू डी वी बाई डी एक्स दिख रहा बच्चों, अब x की टर्म x की तरफ लेके जाओ, v की तरफ लेके जाओ, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको, टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब x की टर्म x की तरफ है, y की v की टर्म v की तरफ है, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे वन माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस टू वी, तो आपको माइनस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये माइनस की एडजस्टमेंट कर दी, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो सॉल्यूशन क्या दिखेगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ अगर लॉग है तो मैंने बोला था क्या कि कांस्टेंट भी क्या लेना है, इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो मैं ये साइड में लिख देता हूँ, तो इक्वेशन हो जाएगी लॉग ऑफ सी माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर। तो लॉग ए
प्लस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, सॉरी एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो सी इज इक्वल्स टू मिलेगा बच्चों अपने को एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब v की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से v की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, v इज इक्वल्स टू y अपॉन x रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन दिखेगी c इन ब्रैकेट x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल्स टू x इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, फाइनल सॉल्यूशन मिल गया c इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x, ये मिल गया आपको जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड है सॉल्व x into sin of y by x into dy is equals to y into sin of y by x minus x into dx। सबसे पहली चीज dy by dx is equals to y into sin of y by x minus x upon x into sin of y by x। तो सबसे पहली चीज सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको, v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, रिप्लेस इट, तो इक्वेशन दिखेगी v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y को रिप्लेस किया अपन ने वी एक्स इंटू साइन ऑफ v माइनस x अपॉन x इंटू साइन ऑफ v। न्यूमरेटर में से कॉमन निकलता है बच्चों x अगर कॉमन निकलते हो तो ब्रैकेट में रहेगा v इंटू साइन v माइनस 1 अपॉन x इंटू साइन ऑफ v, x गेट कैंसर, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये v उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन दिखेगी बच्चों x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इक्वेशन दिखेगी v इंटू साइन v माइनस 1 माइनस साइन v इंटू v अपॉन साइन v। तो आपको ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ समझ में आ रही कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ पे v साइन v पॉजिटिव और निगेटिव गेट कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है आपको x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन v। अब v की टर्म v की तरफ लेके जाओ, x की टर्म x की तरफ लेके जाओ, तो इक्वेशन दिखेगी आपको साइन v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन v का इंटीग्रेशन है बच्चों, साइन v का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस v नेक्स्ट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स देन प्लस c, ये माइनस लॉग एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वेशन दिखेगी आपको लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ v की वैल्यू कितनी बच्चों y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू c, विच इज अवर रिक्वायर्ड solution of given differential equation। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है सॉल्व 1 प्लस 2 e to the power x upon y into dx plus 2 e to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y into dy इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई अभी कि क्या करो, पुट प्रोसीजर क्या करो, उल्टी कर दो पूरी। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे, पहले इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ ये लाओ,
तो इक्वेशन दिख जाएगी आपको 1 प्लस 2e टू द पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स। ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस 2e टू द पावर x अपॉन वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड है, इसको इधर लेके आओ तो इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, इक्वेशन दिखेगी आपको माइनस 2e टू द पावर x अपॉन वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस 2e टू द पावर x अपॉन वाई। तभी इसके बाद क्या करना है आप सबको, सॉल्विंग करना। मैंने सब्स्टिट्यूशन बोला आपको, पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करो। अभी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, y, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई। तो रिप्लेस कर दो बच्चों, इक्वेशन दिखेगी 1 v प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर x अपॉन y। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाती है आपको x अपॉन y, मतलब कैलकुलेशन बहुत कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप v इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू वी एक्स भी अगर सब्स्टिट्यूशन कर दे तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपकी प्रोसीजर जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन y को रिप्लेस कर दो v, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस 2e टू द पावर v। अब क्या करोगे, ये v उधर जाके माइनस हो जाएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, y प्लस डी अपॉन डी वाई, सॉरी y को उधर लेके जाओ v को, तो वो हो जाएगा माइनस 2e टू द पावर v इन ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2e टू द पावर v माइनस v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो आपको इक्वेशन दिखनी चाहिए, सॉरी आपको इक्वेशन दिखनी चाहिए, यहाँ से इक्वेशन दिखेगी डी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2e टू द पावर v, माइनस माइनस बिकम प्लस v टाइम्स 2e टू द पावर v माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा माइनस v, बाद में हो जाएगा माइनस v इंटू 2 इंटू ई टू द पावर v अपॉन 1 प्लस 2e टू द पावर v। तो यहाँ पे कैंसलेशन क्या हो जाता है, वो टर्म को कैंसल आउट कर दो, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव गेट कैंसल। तो यहाँ पे इक्वेशन दिख जाएगी आपके बच्चों डी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, माइनस अगर कॉमन निकलता हो तो ब्रैकेट में रहेगा v प्लस 2e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस 2e टू द पावर v। ये v की टर्म v की तरफ लेके जाओ और y की टर्म y की तरफ लेके जाओ, तो इक्वेशन दिखेगी आपको 1 प्लस 2e टू द पावर v अपॉन v प्लस 2e टू द पावर v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करो, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है, डिफरेंशिएट अगर आपको दिख रहा है तो सॉल्यूशन क्या बोला था बच्चों मैंने, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ओ सॉरी है यहाँ पे y है, y इंटू डी वी वाई, तो y मतलब y इंटू डी वी वाई, y इंटू डी वी वाई, तो y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा सोल्यूशन बराबर, तो सोल्यूशन आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा v प्लस 2e टू द पावर v इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ c। मैंने बोला था आपको सोल्यूशन अगर दोनों तरफ लॉग आता है तो कांस्टेंट भी इन टर्म्स ऑफ लॉग लेना है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ v प्लस 2e टू द पावर v प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b इज लॉग ऑफ a इंटू बी, तो इक्वेशन हो जाएगी v प्लस 2e टू द पावर v इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो c इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों, v की वैल्यू भी रिप्लेस कर दो अभी, तो ये v की वैल्यू है x अपॉन वाई प्लस 2e टू द पावर x अपॉन वाई इंटू वाई, तो उस y को मल्टीप्लाई कर दो तो c इज इक्वल्स टू मिल जाएगा x प्लस 2y इंटू ई टू द पावर
x upon y. This is your general solution of given differential equation. टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4. अब टाइप नंबर 4 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर मतलब सीधी सी बात है, आपको dy बाई डी एक्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो सबसे पहली चीज है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. क्या? IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. स्टेप नंबर फर्स्ट. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. इसे बोलते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. स्टेप नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई, जो अपनी इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ऑन बोथ साइड. रिमेंबर दिस. वो करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब वो कैसे कन्वर्ट होती है मैं एग्जांपल में बताऊंगा. इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू. देन स्टेप नंबर थर्ड है, देन इंटीग्रेट. देन क्या करना है? इंटीग्रेट. अब कैसे? एग्जांपल लेने से जल्दी समझ में आएगा. देख लो, अभी एग्जांपल दिया आपको सबको. सॉल्व, क्या बोलेंगे? सॉल्व dy बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3. अभी ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही, बराबर है, फर्स्ट ऑर्डर में. तो इसको कंपैरिजन करो. कंपैरिजन क्या करोगे? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में. तो p की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों आपको? 1/x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो IF. तो उसका फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है log x e टू द पावर log ऑफ x. इसका बेस कुछ नहीं मतलब e रहता है. और आप सबको प्रॉपर्टी मालूम है a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a अगर है तो उसे अपन डायरेक्टली क्या ले सकते हैं? x. तो इसका सॉल्यूशन कितने मिल गया? x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x. अब ये किसका डिफरेंशिएशन है वो इसकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी कुछ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, इनटू इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू किस फंक्शन को कर रहे हो, तो y. अब देखो, अगर आपको चेकआउट करना है तो कैसे, उसकी स्ट्रैटेजी अगर आपको नहीं समझ में आई तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा डिफरेंशिएशन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है? x इंटू वाई का. तो ये स्ट्रैटेजी सबने याद रखनी है. क्या बोला मैंने? यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई. रिमेंबर दिस. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, उसका डिफरेंशिएशन उसी फॉर्मेट में मिलेगा. देन स्टेप नंबर थर्ड क्या बोली बच्चों मैंने? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग अगर मैं करता हूँ तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल. तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 is x raised to power 5 upon 5 minus 3 times integration of x square upon 2 plus c. अब x से डिवाइड कर दो तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा y is equals to x raised to power 4 upon 5 minus 3x upon 2 plus c by x, which is our required differential equation. Solutions of linear differential equation. Next example है एग्जाम्पल नंबर सेकंड. क्वेश्चन है सॉल्व cos square x इंटू
dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। तो लीनियर का फॉर्मेट में क्या बोला मैंने, अपने को कोएफिशिएंट क्या चाहिए उसका 1, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी dy by dx प्लस cos स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan x को क्या लिख सकते हैं अपन, tan x इंटू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट इसके बाद इसको कंपैरिजन करो। कंपैरिजन किसके साथ करोगे, इसकी लीनियर डिफरेंशियल क्या बोली मैंने, dy by dx प्लस वाई पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, sec स्क्वायर x। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, आई ऑफ इज इक्वल्स टू e to the power p into dx। नेक्स्ट e to the power इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x e to the power tan x, लेकिन ऊपर तो log नहीं है तो वो कैंसलेशन होगा नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है अपनी, ये वाली, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी गेट क्या मिल जाएगा बच्चों, e to the power tan x in bracket dy by dx plus sec square x into y is equals to e to the power tan x into tan x into sec square x बराबर है। अब मैंने क्या बोला था, ये किसका डिफरेंशिएशन है, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y e to the power tan x into y। डिफरेंशिएट करके देखो वी गेट सेम सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू e to the power tan x into tan x into sec square x। इसके बाद की स्टेप नंबर थर्ड क्या बोली मैंने, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गेट कैंसर, व्हाट वी आर गिवन e to the power tan x into y is equals to integration of e to the power tan x into tan x into sec square x into dx। अब इसमें मुझे किसका क्या दिख रहा है, tan x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे पुट t इज इक्वल्स टू tan x बराबर है, तो dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट ये कैसे देखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू टी इंटू डी टी। अब ये तो बाय पार्ट्स से करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स क्या है, एल आई ए टी ई। तो आपको पहले कौन सा फंक्शन चाहिए, अलजेब्रिक देन एक्सपोनेंशियल। तो इसे पहले से लिखो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर t इंटू डी टी कर दो। बाय पार्ट्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा एज इट इज, टी एज इट इज इंटू ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू डी टी। इसे फिर से लिखो तो वो दिखेगा e टू द पावर t कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा t माइनस वन प्लस सी रिप्लेस, तो फाइनल सॉल्यूशन दिखेगा आपको e टू द पावर tan x इंटू वाई इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan x इन ब्रैकेट tan x माइनस वन प्लस सी e टू द पावर tan x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो आपको फाइनल सॉल्यूशन दिखेगा y इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा tan x माइनस वन प्लस सी टाइप्स 1 अपॉन e टू द पावर, तो ऊपर जाके उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो e टू द पावर माइनस tan x विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।